हर इन्वेस्टर एक ही सवाल पूछता है, अगला टाटा मोटर्स कौन है? अगले 5 साल में पैसा कहाँ बनेगा? यार, अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बिना स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो है वैल्यू माइग्रेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वानी वेल्थ। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च खुद करें। क्या आपको याद है वो टाइम जब हम गाने सुनने के लिए या मूवीज देखने के लिए सीडीज खरीदा करते थे? कितने लोग होंगे जो अभी भी सीडी खरीदते होंगे? अब सीडीज खरीदने का जमाना गया, क्योंकि हमें अब सब कुछ एक क्लिक पे इंटरनेट पे या ऐप पे अवेलेबल हो जाता है। गाने सुनने के लिए हम स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसे एप्स का यूज करते हैं और मूवीज के लिए हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर बस टेक्नोलॉजी की शिफ्टिंग नहीं हुई है, पूरा वैल्यू ही शिफ्ट हो गया है। वैल्यू का शिफ्ट मतलब जहाँ से पैसा बन रहा था वो जगह ही बदल गई। वैल्यू माइग्रेशन इज द फ्लो ऑफ प्रॉफिट्स एंड मार्केट वैल्यू फ्रॉम आउटडेटेड बिजनेस मॉडल टू न्यू वंस दैट बेटर सैटिस्फाई कस्टमर्स। सिंपल भाषा में अगर बोलो तो जहाँ कस्टमर का इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है वहाँ पैसा भी शिफ्ट हो रहा है। आप सबको याद होगा गाइस कि पहले लैंडलाइन यूज हुआ करता था, उसके बाद उसे नोकिया, सैमसंग, रिलायंस जैसे मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया। पर अब मोबाइल फोन के जगह पे आ गया है स्मार्टफोन्स और आईफोन्स। पहले जब हमें बुक्स लेना होता था तो हम बुक स्टोर जाया करते थे, लेकिन अब घर बैठे एक क्लिक पे अमेज़न से हर तरह की बुक हम मंगवा सकते हैं। ग्रोसरीज के लिए किराने की दुकान हुआ करता था, लेकिन अब उसका ऑल्टरनेटिव है बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जैसे बिग बास्केट, जेप्टो। हमें जो भी चाहिए, इनफैक्ट अगर मिडनाइट में भी ग्रोसरीज चाहिए तो ये स्टोर आपको विद इन 10 मिनट्स में डिलीवर कर सकता है। तो ये है वैल्यू माइग्रेशन। अब डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ वैल्यू माइग्रेशन। ये माइग्रेशन 3 स्टेजेस में होता है: इनफ्लो अर्ली स्टेज, शिफ्ट मिडिल स्टेज, आउटफ्लो लास्ट स्टेज। देखो, कोई भी बिजनेस अचानक से तो नहीं बड़ा बन जाता है। कोई भी नया बिजनेस मार्केट में आता है ना, तो पहले वो एक आइडिया होता है, फिर उस आइडिया पे काम किया जाता है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है, लोग ट्राई करते हैं, कस्टमर्स को वैल्यूबल लगा तो बिजनेस और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे कि 2015-16 के टाइम पे इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल एकदम अर्ली स्टेज पे था, जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल एंटर करता है। मार्केट कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं बिजनेस आगे चलेगा भी या नहीं। सेकेंड स्टेज है शिफ्टिंग स्टेज, जिसे मिडिल स्टेज भी बोल सकते हैं। इस स्टेज में लोग पुराने बिजनेसेस से शिफ्ट होके नए बिजनेस की तरफ जाना शुरू करते हैं, जैसे कि ओला उबर के केस में देखा जा सकता है। इसने ट्रेडिशनल टैक्सी को रिप्लेस कर दिया है। थर्ड स्टेज है आउटफ्लो, द लास्ट स्टेज। इस स्टेज में पुराना बिजनेस कोलैप्स हो जाता है और नए बिजनेस मार्केट ऑक्यूपाई कर लेता है और किंग बन जाता है। एक टाइम पर कोडक कैमरा इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था और उसके बाद डिजिटल कैमरा मार्केट का किंग बन गया, और अब तो इन सबको स्मार्टफोन ने रिप्लेस कर दिया है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये शिफ्ट सबसे पहले देखना है, वो भी तब जब बाकी लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। चलो कुछ रियल इंडियन एग्जाम्पल समझते हैं। आईटी सेक्टर, वैल्यू माइग्रेटेड फ्रॉम मैनुअल टू नॉलेज वर्क। जब आईटी सेक्टर में वैल्यू माइग्रेशन हुआ था तब क्या हुआ था? 1990s तक इंडिया में ज्यादातर लोग फिजिकल या मैनुअल जॉब्स में थे, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, क्लर्क्स, सर्विस लेबर एक्सेट्रा। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ और कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर का यूज बढ़ा, एक नई इकोनॉमी उभर के आई, नॉलेज इकोनॉमी। आईटी सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक सपोर्ट एंड कंसल्टिंग डिमांडेड ब्रेन्स ओवर हैंड्स। रिजल्ट क्या हुआ? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज ने ग्लोबल क्लाइंट के लिए काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने बिलियंस कमाए और इंडिया के टॉप कंपनीज बन गए। मैनुअल जॉब से पैसा माइग्रेट हो गया व्हाइट कॉलर नॉलेज बेस्ड जॉब में। बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू से प्राइवेट बैंक में वैल्यू माइग्रेशन हो गया। क्या हुआ था? 2000 से 2010 तक लोग मोस्टली पीएसयू बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाया करते थे।
लेकिन इन बैंक्स की सर्विस स्लो थी, टेक एडॉप्शन कम था, लाइंस में घंटों खड़े रहने पड़ते थे। फिर आए प्राइवेट प्लेयर्स, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स। इन्होंने नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्स पे फास्ट लोन अप्रूवल जैसे फीचर्स देना शुरू किए। कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हुआ और लोग PSU से प्राइवेट बैंक्स में शिफ्ट होने लगे। रिजल्ट क्या हुआ? PSU बैंक्स का मार्केट शेयर गिरा, प्राइवेट बैंक्स ने डिपॉजिट और प्रॉफिट्स में ग्रोथ किया। FMCG से D2C डायरेक्ट टू कस्टमर में वैल्यू माइग्रेशन देखने को मिला। क्या हुआ था? पहले लोग प्रोडक्ट्स खरीदते थे ट्रेडिशनल चैनल से, जैसे कि सुपरमार्केट, किराने की दुकान। FMCG जायंट्स जैसे कि HUL, कोलगेट, टाबर डोमिनेट करता था। लेकिन फिर आए न्यू एज D2C ब्रांड जैसे मामा अर्थ, बोट, शुगर। ये डायरेक्टली ऑनलाइन बेचते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से मार्केटिंग करते हैं और यंग जनरेशन इन्हीं ब्रांड से कनेक्ट करते हैं। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि यंग जनरेशन को ना कस्टमाइजेशन चाहिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे लोगों का भरोसा बना। स्पीडी डिलीवरी जैसे कि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म 10 मिनट के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। रिजल्ट? ओल्ड ब्रांड्स की ग्रोथ स्लो हो गई, नए ब्रांड्स यूनिकॉर्न बन गए। हाउ टू स्पॉट वैल्यू माइग्रेशन? कस्टमर पेन पॉइंट्स पकड़ो। ओल्ड मॉडल इनकन्वीनियंट हो गया, मतलब जब कस्टमर्स किसी पुराने प्रोडक्ट या सर्विस से तंग आ जाए, जैसे कि अगर स्लो, कॉस्टली और इनएफिशिएंट है, तब वो ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। जब लोग कंप्लेन करते हैं यार ये सर्विस कितनी बेकार है, तो समझो अपॉर्चुनिटी रेडी है नए बिजनेसेस के लिए। टेक डिस्ट्रप्शन मतलब न्यू सोल्यूशन आ गया, मतलब टेक्नोलॉजी ने ऐसे सोल्यूशन ले आए जो पुराने मॉडल से ज्यादा फास्ट, सस्ता और कन्वीनियंट है। अगर एग्जाम्पल देखो तो UPI ने नेफ्ट RTGS का गेम ही खत्म कर दिया। AI के वजह से कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेट हो गया है। ड्रोन से डिलीवरी का नया फ्यूचर आ गया। और इसका सिग्नल क्या है? नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, लेकिन पुराने प्लेयर्स अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। कैपिटल फ्लो, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी पैसे नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जब वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स किसी नए बिजनेस मॉडल में पैसे लगा रहे होते हैं, इसका मतलब है वो बिलीव करते हैं कि यही फ्यूचर है। एग्जाम्पल 2015 से 2020 में ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी ने मासिव फंडिंग रेज की। आज EV स्टार्टअप्स, क्लाइमेट टेक, जनरेटिव AI कंपनीज में हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ। इसका सिग्नल पैसे जहां जा रहे हैं वहां फ्यूचर बन रहा है। मार्केट शेयर शिफ्ट, नया प्लेयर कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। मतलब जब एक नया प्लेयर ओल्ड मार्केट में आके बार बार ग्रो कर रहा है और पुराना प्लेयर गिर रहा है, दैट्स रियल टाइम वैल्यू माइग्रेशन इन एक्शन। एग्जाम्पल, जियो ने वोडाफोन आइडिया को पीछे छोड़ दिया। मामा अर्थ ने HUL के कुछ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में मार्केट शेयर ले लिया। इसका सिग्नल क्या है? यार देखो, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। सेल्स, यूजर्स, रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हो तो समझ जाओ पैसा इधर आ रहा है। कस्टमर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है, यूथ नए मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब जब यंग जनरेशन नए प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करने लगे तो समझो वही फ्यूचर है, क्योंकि आगे 10 साल के लिए पैसा उन्हीं के पीछे जाएंगे। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स ने केबल टीवी को ऑक्यूपाई कर लिया। इंस्टा शॉपिंग रिटेल मॉल्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका सिग्नल है अगर 18 to 13 एज ग्रुप वाले नए प्रोडक्ट को क्विकली अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो अर्ली ट्रेंड कैचिंग फेज चल रहा है। तो जब आपको ये 5 साइन एक साथ दिखने लगे, समझ जाओ पैसे माइग्रेट कर रहे हैं। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो ना, तो आपको वहां पहले से होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको एक सीक्रेट टूल मिल गया होगा, वैल्यू माइग्रेशन, जो आपको एक लॉन्ग टर्म में एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपको क्या लगता है वो कौन सा सेक्टर है जहाँ पे वैल्यू माइग्रेट हो रहा है?
कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई